क्रिकेट। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख किले एवं दुर्ग। और सबसे पहले दुर्ग आएगा हमारा क्या, मध्य प्रदेश का किलों का सिरमौर या किलों का रत्न, भारत का रत्न, भारत में किलों का रत्न, जिसे हम बोलते हैं ग्वालियर का दुर्ग। ग्वालियर के किले के बारे में आप लोगों को पढ़ाना है आज। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं, ये पहले मैं आपको ग्वालियर का किला दिखा देता हूँ, थोड़ा इसका भ्रमण करवा देता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये जो आप किला देख पा रहे हैं, ये जो आप किला देख पा रहे हैं, ये जो रास्ता देख पा रहे हैं आप लोग, रास्ता दिख रहा है आप लोगों को, यहां से रास्ता जाता है। ये जो रास्ता देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये रास्ता देख पा रहे हैं, यहां से मतलब थोड़ा और नीचे से, थोड़ा और नीचे से मतलब इसे घूम के आती है जगह, तो वहां से ग्वालियर के किले में एंट्री होती है। और ये किला बहुत ऊपर है, तो चढ़ना पड़ता है, रास्ता बहुत ऊंचा रास्ता है, तो चढ़ के आना पड़ता है, थकी जाते हैं रास्ते में, तो है ना, तो बैठ के थक के आना पड़ता है। मतलब एक मान के चलिए बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ से जब आप ग्वालियर को देखते हो, यहाँ से जब यहाँ से चढ़ के आप ग्वालियर, ये गेट है आपका, ये मेन गेट है यहाँ पर मेन गेट है इसका। और जैसे मेन गेट है यहाँ पर, तो इस किले में जैसे आप एंट्री करते हैं अंदर, तो एक यहाँ पर एक अंदर गेट जाता है, तो वहाँ पर कुछ बाग वाग भी है। और वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप इस किले के इधर की साइड में जाते हैं, इधर इस किले के इधर की साइड में, जैसे ये गेट है इसका, यहाँ पर गेट है ना, इसके इधर जाओगे तो एक यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है यहाँ पर। वहाँ पर खाना भी खिलाते हैं गुरुद्वारा में, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं वो लोग। कभी जाना आप, मैं गया था एक बार, मुझे पता है ना। तो यहाँ पर कभी भी आप जाओ इस किले में, तो गुरुद्वारा पड़ता है इधर साइड में। यहाँ से जैसे अंदर जाओगे ना आप, ऐसे एंट्री मारो गेट से, तो थोड़ा सा अंदर जाओगे तो इधर गुरुद्वारा पड़ता है। बहुत शानदार गुरुद्वारा है, और विदेश के भी लोग घूमने आते हैं यहाँ पर। तो ये है ग्वालियर का किला, जो कि आप देख पा रहे हैं। कितना बड़ा, देखो कितना विशाल किला है ग्वालियर का। हाँ, वेदांश त्रिवेदी, हेलो। चलिए तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, तो किला तो दिख रहा है सभी को। ग्वालियर दुर्ग का निर्माण राजा सूरज सिंह द्वारा करवाया गया था। ये सूरज सिंह जो है ना, इसको गलत हो गया, थोड़ा सूरज सेन करना, इसको सूरज सेन। ग्वालियर दुर्ग का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था, ना कि सुरेश ने करवाया था। ये सुरेश गलती से लिखा गया है, इसको सूरज सेन करना है, सूरज सेन, ठीक है ना। क्लियर सभी का। तो ग्वालियर दुर्ग का निर्माण राजा सूरज सेन द्वारा करवाया गया था। इस किले को 525वीं ईस्वी में बनाया गया था। इस किले को किलों का सिरमौर एवं किलों का रत्न कहा जाता है। इस किले में 5 दरवाजे हैं। एक दरवाजा है आलमगीर का दरवाजा, दूसरा है हिंडोला का दरवाजा, तीसरा है गुजरी महल, चौथा है चतुर्भुज मंदिर का दरवाजा, और 5वां है दोस्तों कौन सा, हाथीपोड़ दरवाजा। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जैसे कि आप गुजरी महल कहाँ पर है, गुजरी महल किस किले में है, तो आपका ग्वालियर का किला आएगा। फिर आपसे पूछ सकता है बताइए हाथीपोड़ दरवाजा कहाँ पर है, तो ये भी ग्वालियर के किले में है। तो 5 दरवाजे हैं कुल मिला के। अभी क्वेश्चन भी अभी अनअकैडमी पर जब क्लास रहेगी तो वहाँ पर क्वेश्चन आएगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको, है ना। प्रश्न आएगा यहाँ से अनअकैडमी पर, तो थोड़ा सा पूरे सेशन को ध्यान से पढ़ना आप लोग, है ना। तो ग्वालियर का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, राजा सूरज सेन ने करवाया। कब करवाया, तो 525 ईस्वी में करवाया। इस किले को किलों का सिरमौर और भारत के किलों का रत्न कहा जाता है। इस किले में 5 दरवाजे हैं। पहला आलमगीर का दरवाजा, दूसरा हिंडोला दरवाजा, तीसरा गुजरी महल दरवाजा, चौथा चतुर्भुज मंदिर का दरवाजा, और 5वां है दोस्तों हाथीपोड़ दरवाजा। इसमें और भी बहुत सारी इमारतें हैं, और इमारतों के बारे में भी जिक्र करूंगा अभी मैं। इसकी प्रमुख इमारतें जैसे बादल महल है, गुजरी महल है, मान मंदिर है, तेली का मंदिर। तेली का मंदिर, ध्यान देना, तेली का मंदिर यहाँ की सबसे बड़ा ऊंचा मंदिर है। तेली का मंदिर सबसे बड़ी ऊंची इमारत है, याद रखना आप लोग। इसकी प्रमुख इमारतें में बादल महल तो ही है, गुजरी महल भी है, मान मंदिर भी, लेकिन तेली का जो मंदिर है ना, वो सबसे ऊंचा महल, मतलब सबसे ऊंचा मंदिर है। ग्वालियर के किले में तेली का मंदिर सबसे ऊंची इमारत है, ये आपको याद रखना है। 5 दरवाजे हैं। ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन ने करवाया, 525 में करवाया। इसे किलों का सिरमौर, भारत का रत्न कहा जाता है। 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे कौन कौन से, आलमगीर का दरवाजा, दूसरा हिंडोला का दरवाजा, तीसरा गुजरी महल, चौथा चतुर्भुज, और 5वां हाथीपोड़ दरवाजा। इसकी प्रमुख इमारतें बादल महल, गुजरी महल, मान मंदिर और तेली का मंदिर है। जिसमें सबसे ऊंची इमारत पूछी जाए तो क्या बताओगे आप लोग, सबसे ऊंची इमारत क्या है,
तो सबसे ऊंची इमारत हो जाएगी आपकी क्या, तो सबसे ऊंची इमारत आएगी आपकी क्या, ध्यान देना दोस्तों, सबसे ऊंची इमारत है तेली का मंदिर। क्लियर सभी का, कोई समस्या किसी को? इसकी और अंदर की विशेषता बता देता हूं मैं आपको। ग्वालियर का किला, जैसे कि आप ये गेट देख पा रहे हैं, यहाँ पर गेट दिख रहा है आपको, ये जो गेट दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो गेट दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है गेट सभी को? चले, नहीं दिख रहा, इधर से दिख रहा हो। ये जो गेट दिख रहा है ना, इस गेट में जैसे आप एंट्री करते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, और यहाँ पर जब आप जाओगे घूमने तो कभी जाना आप अंदर, जैसे आप जाओगे ना अंदर तो बहुत शानदार लगता है। इस किले के अंदर ऐसा लगता है जैसे पूरा पूरा मतलब बहुत बड़ा गांव जैसा, मतलब ऐसा लगता है जैसे गांव बना है बहुत बड़ा इस किले में, क्योंकि किला बहुत बड़ा है ना, ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ किला है और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्र है। बहुत बड़ा किला है ग्वालियर किला, नाम तो सुना ही होगा आपने, इसीलिए तो इसको भारत के किलों का रत्न कहा जाता है, किलों का सिरमौर कहा जाता है, इसको किलों का मुकुट कहा जाता है। ठीक है, तो ग्वालियर का किला सभी क्लियर हो गया? ग्वालियर का किला क्लियर सभी का? राहुल दागी नमस्कार, राहुल नमस्कार। सास बहू का मंदिर भी है यहाँ पर, सास बहू का मंदिर भी यहाँ पर है। हाँ, सास बहू का मंदिर भी यहीं पर है, बहुत बढ़िया। हाँ, भारत का जिब्राल्टर भी इसे कहा जाता है, भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है इसको, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए आगे बढ़े फिर अपन। ये था आपका ग्वालियर का किला। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। ग्वालियर का किला सभी क्लियर हो गया? अरे किला क्लियर है सभी का ग्वालियर का? एक बार और देखो, राजा सूरजसेन ने बनवाया, कब बनाया? तो 525 में बनवाया। कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे हैं, और इसे किलों का सिरमौर, किलों का रत्न और भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। 5 दरवाजे कौन कौन से? तो 1 नंबर आलमगीर, दूसरा नंबर हिंडोला, तीसरा गुजरी महल, चौथा चतुर्भुज मंदिर और 5वां हाथीपोड़ दरवाजा। इस किले की प्रमुख इमारतें में जैसे बादल महल हो गया, गुजरी महल हो गया, मान मंदिर हो गया, तेली मंदिर हो गया, सास बहू का मंदिर हो गया, है ना, ये सारे मंदिर इसमें पड़ते हैं। सबसे ऊंची इमारत किस मंदिर की? तो तेली मंदिर, आपको याद रखना है। बाकी ये किला आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला किला हमारा थोड़ा सा, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगला किला आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और ये किला है आपका असीरगढ़ का किला। ये कौन सा किला है दोस्तों? देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये किला देख पा रहे हैं आप लोग, असीरगढ़ का किला। ये यहाँ से ये जा रही सीढ़ियाँ इसकी, देख पा रहे हैं आप लोग? देखो, ये किला दिख रहा है सभी को? ये इधर इधर ये सीढ़ियाँ जा रही हैं यहाँ से। ठीक है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो ये है आपका असीरगढ़ का किला। और इस असीरगढ़ के किले के बारे में देखो, एक यहाँ पर एक कुछ बना हुआ टंकी जैसा लग रहा है। टंकी नहीं है ये किलों में पहले ऐसे, हाँ हो सकता है टंकी बनी हो पहले। मस्जिद वगैरह ऐसी बनती थी ना, मस्जिद हो सकता है, मस्जिद भी हो इसमें। देखो एक यहाँ पर भी है, 2 जगह दिख रहा है ना, एक यहाँ पर है और एक इधर भी है, टंकी जैसा लग रहा है ना? दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा? चलिए चलिए आप बात करते हैं आगे। कहां पर है किला? तो बुरहानपुर में, आप सभी को पता होगा ये किला कहां पर है? बुरहानपुर में है किला। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं, है ना? चलिए देखिए, असीरगढ़ का किला जो है ना, ये बुरहानपुर में स्थित है। इस किले को राजा अहिर ने बनवाया था। असीरगढ़ से, आज से असीरगढ़, आज से अहिर, आज से असीरगढ़ का किला है तो आज से अहिर, यानी कि आज से असीरगढ़, आज से अहिर, मतलब असीरगढ़ का किला बनाया था किसने? अहिर ने, ये आपको याद रखना है। तो असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। इस किले को राजा अहिर ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो 10वीं शताब्दी में बनवाया था। इस किले में आशा देवी की प्रतिमा व मंदिर भी स्थित है। इस किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और मैंने अभी आपको बताया था, अभी अनअकैडमी पर क्लास ली थी ना, तो वहां पर बताया था मैंने आपको
कि भारत का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार जो जिला है ना वो आपका बुरहानपुर ही है, और इस किले को भारत का दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस किले में मुमताज की मृत्यु हुई थी। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने सोने की चाबी से इस किले के दरवाजे को खोला था। ऐसा माना जाता है अकबर ने सोने की चाबी से इस किले के दरवाजे को खोला था। यहाँ पर वैसे दरवाजा, यहाँ पर जो दरवाजा है ना इसके अंदर भी दरवाजे हैं इसमें, और यहाँ पर दरवाजे लगे हुए थे। कहा जाता है कि अकबर आया था यहाँ पर, उसने सोने की चाबी से इसके दरवाजे खोले थे, ऐसा माना जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं मुमताज की मृत्यु यहीं पे हुई थी। मुमताज के कितनी संतान थी? तो मुमताज के 13 संतान थी। 14वीं संतान जो हो रही थी ना, तो 14वीं संतान के दौरान कहा जाता है कि मुमताज की यहाँ पर हो जाती है क्या? मृत्यु। तो जब मुमताज की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो यहाँ से फिर मुमताज को फिर ले जाया जाता है कहाँ पर? आगरा में, और आगरा में जाके उसको यहाँ पर उसके लिए क्या बनाया जाता है? ताजमहल बनाया जाता है। ठीक है ना। दिल्ली का मंदिर सबसे ऊंची इमारत, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल है ना। चलिए, शाहजहां की पत्नी थी ये, बहुत बढ़िया। चलो, आया समझ में सभी को? क्लियर सभी का यहाँ तक? कोई समस्या किसी को? अरे यहाँ पर एक बार और देखो, सबसे पहले असरीगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। ये किला कैसा है मैंने आपको किला बता दिया। एक बार और देख लो किला, अगर आपको दिक्कत आ रही हो देखने में। ये किला है, ये किला है, और कोई किले में खास बात नहीं है। जो आपको दिख रहा वही किला है। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आप चढ़ सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने की है ना। यहाँ से आप चढ़ सकते। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चलिए आगे बढ़े अपन। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि इस किले का निर्माण, आज से असरीगढ़ किला है, असरीगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो राजा आहिर ने करवाया। कब करवाया? तो 10वीं शताब्दी में करवाया। यहीं पर एक देवी जी की प्रतिमा भी बनी हुई है ना। देवी जी का नाम क्या है? तो उसका नाम है क्या? आशा देवी। तो आशा देवी की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। इस किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। इस किले में मुमताज की मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि अकबर आया था, उसने सोने की चाबी से दरवाजा खोला था। बस बात खत्म हो गई, और क्या। ठीक है जी, क्लियर सभी का? बोलो जी, क्लियर सभी का यहाँ तक? आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला किला आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। अगला किला है दोस्तों कौन सा? अगला किला है आपका चंदेरी का किला। यह आप चंदेरी शहर देख पा रहे हैं, ये चंदेरी का शहर है। और जो बच्चे चंदेरी नहीं गए वो देख लेना यहीं सभी, है ना। ये चंदेरी का शहर है, और यहाँ पर जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, ऊपर ये जो किला दिख रहा है आपको, ऊपर किला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये किला चंदेरी का किला है। ठीक है, ये किला किसका है? चंदेरी का किला है। ये तो नीचे तो गार्डन आ गया, ऊपर देखो ऊपर। ठीक है ना, नीचे तो ये गार्डन वगैरह बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन ऊपर जब आप देखोगे ना तो ऊपर दिखेगा आप, ऊपर पहाड़ी पे है ना। आप बाबर भी नहीं चढ़ पाया था यहाँ पर, बाबर भी नहीं चढ़ पाया था, बाबर भी। तभी तो कहा जाता है कि बाबर जब चढ़ा था तो इसने चढ़ाई करवाई थी सेना से। बहुत ऊंचाई पर बना हुआ किला है, दिख तो ऐसा रहा जैसे नीचे ही है, लेकिन ऊंचाई में बहुत है ना। तो समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, गार्डन में तो हम बैठे हैं, गार्डन में हम बैठे, हमारे पीछे किला दिख रहा होगा ऊपर आपको। ठीक है ना। चलिए, क्लियर सभी का? हाँ, इस किले के बारे में ध्यान से सुनो दोस्तों। इस किले को बनवाना वाला व्यक्ति कौन था? तो ध्यान देना, चंदेरी का किला अशोकनगर या किस नदी किनारे पड़ता है? पहले तो देखो, यह किला बेतवा नदी किनारे पड़ता है। राजा कीर्तिपाल ने इसे बनवाया था। इस किले की प्रमुख इमारतें जौहर कुंड, नो कुंड महल और हवा महल है। बाबर के आक्रमण पर कहा जाता है कि 800 रानियों ने एक साथ जौहर किया था। यहाँ पर बाबर का आक्रमण हुआ था। कहते हैं कि बाबर यहाँ से जा रहा था और बाबर ने देखा रात में इसकी सेना यहाँ पर रुक गई थी, कहीं जा रहा था बाबर। तो कहा जाता है कि रात में इसने सेना क्या डेरा यहीं पर डाल लिया, और सुबह सुबह देखा इसने तो यहाँ पर बहुत शानदार किला दिखाई दिया। बोले बहुत शानदार किला बना हुआ है। तब कहा जाता है कि बाबर ने बोला, रे क्यों ना इस किले को अपन मांग लेते हैं कीर्तिपाल से।
तो कहा जाता है कि वहां पर कीर्तिपाल के पास गए तो कहा जाता है कि वहां पर उस समय कीर्तिपाल तो था नहीं, उस समय कौन था यहाँ पर राजा, तो यहाँ का राजा उस समय कौन था, कौन था, अच्छा बताओ कौन था, कौन बताएगा, नहीं याद है क्या, चलो कोई बात नहीं, तुमको याद नहीं, मेदिनी राय था, कौन था, मेदिनी राय। तो यहाँ का जो राजा था उस समय मेदिनी राय था। कहा था कि यहाँ पर मेदिनी राय से किला मांगने गया था बाबर, लेकिन मेदिनी राय ने मना कर दिया। कहा था कि यहाँ पर जब मना कर दिया तो दोनों के बीच में युद्ध भी होता है, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। और कहा था कि बाद में कहा था कि यहाँ पर सारे जितने भी राजा हुआ करते थे उन सबको मार दिया था, और जो रानियां बची थी उन रानियों ने क्या किया था, एक साथ सभी रानियों ने इस किले के अंदर जोहर कर लिया था। यानी कि सारी रानियों ने, जोहर का मतलब जानते हो ना सभी लोग, जोहर मतलब होता है आत्मदह कर लेना, अपनी आत्मा की बलि चढ़ा लेना, या किसी कुंड में अग्निदह कर लेना, समझ में आ रहे ना। तो जोहर कर लिया था, 800 रानियों ने जोहर किया था। मध्य प्रदेश इतिहास का पहला जोहर, सबसे बड़ा जोहर था। ठीक है जी, क्लियर सभी का। हाँ, चंदेरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। चलिए, कीर्तिपाल ने बनवाया था, ठीक है ना, कोई समस्या यहाँ तक। हाँ, यहाँ पर जौहर कुंड, नौकन महल और हवा महल, ये आपको याद रखना है। किला आपने देख ही लिया है, ये आपका किला है, ठीक है, क्लियर सभी का, किला सभी क्लियर है। चलिए आगे बढ़े फिर अपन, बोलो, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट किले की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला जो किला है उसका नाम है क्या, अगला किला है गिन्नौरगढ़ का किला। अगला किला कौन सा है, गिन्नौरगढ़ का किला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर गिन्नौरगढ़ का किला दिख रहा होगा आपको, है ना, ये मेरे पीछे देख पा रहे हो आप लोग, ये गिन्नौरगढ़ का किला है। काफी पुराना किला लग रहा है, देखो आप, बहुत पुराना किला है ना, बहुत पुराना किला है। देखो आप, देखो दिख रहा है सभी को। हाँ, तोते, तोते पाए जाते हैं यहाँ पर, तोते बहुत मोस्ट है, तो प्रश्न ही मोस्ट है। हाँ चलो इसके बारे में देखिए फिर अपन, हाँ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए देखिए, गिन्नौर किला यह भोपाल से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और गिन्नौरी की पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में महाराजा उदयवर्मन ने करवाया था। इस किले के आसपास वाले क्षेत्र में तोते बहुत पाए जाते हैं। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट भयंकर आईएमपी है, वो है आपका तोते का, कि भैया तोते जो है ना वो किस किले में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो तोते पाए जाते हैं कहाँ पर, गिन्नौरगढ़ के किले में। ठीक है जी, क्लियर सभी का। हाँ, जो बच्चे स्टैंड इंजीनियरिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कभी भी उबालता में मत रहना, एमपी के आता है, एमपी के से प्रश्न बहुत आते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे, एमपी के से भी। तो स्टेट इंजीनियरिंग का जो भी नोटिफिकेशन आया है, ऑल एमपी में 52 पोस्ट निकली है ना, इंजीनियरिंग की। वैसे शर्म आना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर 52 जिले हैं, हर पूरे स्टेट में, मतलब पूरे स्टेट में 52 जिले हमारे यहाँ पर। और बात यह है कि इंजीनियरिंग में मात्र 52 पोस्ट निकली है, मतलब एक जिले से एक इंजीनियर बन सकता है। तो सोच लो आप क्या हालत है एमपी की, है ना। तो ये उनके लिए काम का है, ठीक है। स्वाति गौड़ शायद अगर है सेशन में तो उनका इंजीनियरिंग है, और हो सकता है ग्रुप 3 में उनका एग्जाम होगा। स्वाति गौड़ नोटेड। क्लियर सभी का। अरे कौन बोल रहा है, नानी भाई, नानी भाई बोल रहे थोड़े बहुत पाए जाते हैं। तुम देख के आई थी क्या नानी भाई, नानी भाई तुम देखने गई थी क्या तोते, थोड़े बहुत पाए जाते हैं, बहुत पाए जाते हैं। हाँ, तोते के कारण शुल्क क्षेत्र भी कहा जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी को याद रखना है, गिन्नौर किला भोपाल से 60 किलोमीटर दूरी पर गिन्नौरी की पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था, तो उदयवर्मन ने करवाया था। कब करवाया था, 13वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले के आसपास क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तोते बहुत पाए जाते हैं। यहां से भी प्रश्न आ सकता है अनअकैडमी पर,
अभी रात में 8 बजे, तो ध्यान से पढ़ना है इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर सभी का। चलिए, ये है आपका किला, एक बार और देख लो। ये किला है, कभी जो घूमने नहीं गए हो कभी देख लेना आप लोग, जाओ तो अच्छी बात है। किला दिख ही रहा है आपको, ये देख लो आप। चलिए, क्लियर सभी का, बोलो आगे बढ़ जाए क्या। तो किले कितने करवा दिए अभी मैंने किले, देखो सबसे पहले हमने करवाया था क्या, ग्वालियर का किला, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने कौन सा, आसिरगढ़ का किला, फिर उसके बाद पढ़ा हमने चंद्री का किला, और उसके बाद पढ़ा हमने कौन सा, गिन्नौर का किला। सभी को बारी बारी से याद रखना है, अभी फिर रिवीजन करवा दूंगा एक बार और। चलिए ठीक है, आगे बढ़े अपन। हाँ, अगला किला है दोस्तों नरवर का किला। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये नरवर का किला है और ये बहुत लंबा चौड़ा किला है। देखो आप, कहा जाता है कि यहाँ पर एक पूरा नगर बसा था एक बार इस किले के ऊपर। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक पूरा नगर बसा था इस किले के अंदर। हाँ, तो वक्त के निशा है ना, तो ध्यान देना, ये किला पे पूरा नगर बसा हुआ था, ऐसा माना जाता है इस किले के ऊपर। चलो और डिटेल से बता देते हैं इसको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस किले के बारे में, देखो आप, कितना पहाड़ी क्षेत्र, कितना शानदार लग रहा है इधर, क्या हरियाली है यहाँ पर, देखो आप, है कि नहीं है। देखो आप, देखो कितना शानदार लग रहा है। देखो पीछे तालाब भरे हुए हैं, ये तालाब है यहाँ पर, देखो आप। और ये पूरा गांव जैसा लग रहा है ना, वाकई में गांव जैसा लग रहा है। देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे गांव बसा हुआ, आज भी गांव बसा है ना, पूरा नगर बसा था वास्तव में। देखो एक अपने घर, मतलब घर हुआ करते थे पहले ऐसे गाँव में, ऐसे ऐसे घर थे। देखो आप, ये यहाँ पर भी घर बने हुए हैं, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता है, यहाँ का बताऊँ मैं आपको, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो राजा महाराजा रहते थे ना, उन सभी के अलग अलग घर होते थे, रूम रहने के लिए अलग अलग होता था, उनकी पत्नियां भी अलग अलग रहती थी। तो कहा जाता है कि गांव जैसा रहता था पूरा सिस्टम, तो इसलिए इसको गांव बोला करते थे, यानी कि पूरा नगर बसा हुआ था इस पर, ऐसा माना जाता है। ठीक है, क्लियर सभी का, बोलो जी क्लियर सभी का। हाँ, दमयंती की कथा भी मिलती है यहाँ पर, 2 दमयंती की कथा मिलती है यहाँ पर, अभी बताइए आप। चलो अब देखते हैं इसके बारे में क्या कहानी है। देखो नरवर का किला, यह किला शिवपुरी जिले के नरवर कस्बे में पड़ता है। वहां पर 3 भागों में विभक्त है और 8 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ एक किला। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 8 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ किला है, जिसका निर्माण राजा नल ने करवाया था, और राजा नल के कारण इस किले का नाम पड़ा क्या, नरवर का किला। ठीक है दोस्तों, तो शिवपुरी में पड़ता है, नरवर में पड़ता है, नरवर कस्बा पड़ता है, 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, राजा नल ने इसको बनवाया था। इस किले का कुछ भाग तिमरी और जयपुर के राजघरानों से संबंध रहा है। इस किले का जो संबंध रहा है ना, ध्यान देना, कहां से रहा है, जयपुर के जो राजघराने हैं ना, वहां से रहा है। राजा नक्त और दमयंती की कथा का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, सुनील सिंह ठाकुर बोल रहे, सुनील सिंह दांगी, ग्रेट नॉलेज SS ठाकुर, थैंक यू सुनील दांगी, मोस्ट वेलकम ऑन द सेशन सुनील। हाँ श्रद्धा, एक बार और समझा देंगे, तुम लेट आई हो, मुझे ऐसा लग रहा है, जो लेट आएगा वो सब कहेगा सर एक बार और समझा दो, है ना। मुझे पता है तुम लोग लेट आते हो और फिर बोलते हो गुरुजी ऐसा कर देना वैसा कर देना, है ना, सारा ज्ञान तुम झाड़ने लग जाते हो। चलो कोई बात नहीं, समझा देंगे, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नरवर का किला क्लियर सभी का, नरवर का किला क्लियर सभी का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो किला रहेगा उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। देख पा रहे होंगे आप लोग मेरे पीछे, ये है धार का किला दोस्तों, ये धार का किला है और बहुत ही शानदार किला है। धार का किला देखो आप, देखो ये देखो आप, देख पा रहे हैं मेरे पीछे धार का किला, कितना शानदार लग रहा है आप लोगों को, लग रहा होगा। देख पा रहे धार का किला पीछे स्क्रीन के ऊपर, देखो स्वाति गोड़, क्यों बफरिंग आ रही क्या, बफरिंग आ रही क्या, बफरिंग आ रही क्या, नहीं आ रही ना। चलिए, तो धार का जो किला है इसके बारे में सुनिए। धार के किले को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनर्निर्माण करवाया था
और दक्षिण विजय के दौरान इस किले में खरबूजा महल स्थित है। कहा जाता है कब करवाया था, तो दक्षिण विजय के दौरान, जब वो दक्षिण भारत को लूटने चला था और दक्षिण भारत को जब विजय करके आया था, तब कहा जाता है इस किले का निर्माण करवाया था। और इस किले में खरबूजा महल भी है, अब्दुल शाह का मकबरा बना हुआ है, इस किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था, जहाज महल भी यहाँ पर स्थित है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर साथ ही साथ कहा जाता है कि इस किले में तो नहीं है, इस किले के थोड़ा सा दूर वहीं धार मांडू में ही रानी रूपमती का किला भी बना हुआ है। रानी रूपमती का किला भी यहाँ पर बना हुआ मांडू में, ठीक है ना। कहा जाता है कि इनके बाद में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी कथा है, थोड़ी सी मैं आपको सुनाऊंगा, कभी टाइम मिला तो जरूर सुनाऊंगा। एक लंबी चौड़ी कथा ये है कि रानी रूपमती का विवाह जिसके साथ वो प्रेम करती थी, कहा जाता है कि उसको मार दिया गया था, और जिससे वो प्रेम करती थी उसको मार दिया गया था। तो कहा जाता है कि उसके मार देने के बाद कहा जाता है कि वो दोनों भाग के आए थे सारंगपुर में। तो रानी रूपमती भाग के सारंगपुर आ गई थी। सारंगपुर पड़ता है राजगढ़ जिले में, तो राजगढ़ के सारंगपुर में उनका बना हुआ है मकबरा। तो मकबरा पूछे तो बताना है क्या, सारंगपुर, लेकिन किला पूछे तो बताना है मांडू। तो रानी रूपमती का किला कहाँ पर है, मांडू में है, धार मांडू में है, जबकि उसका मकबरा अगर पूछे आपसे तो कहाँ पर है, वो आपका पड़ता है सारंगपुर में। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर सभी का। हाँ, इस किले का निर्माण करवाया था 1344 ईस्वी में। इस किले का निर्माण कब हुआ था, 1344 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था दक्षिण विजय के दौरान, और इसी में बाजीराव पेशवा का जन्म हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाजीराव पेशवा, बाजीराव मस्तानी, एक फिल्म भी आई थी, फिल्म बाजीराव मस्तानी, फिल्म का नाम सुना है आपने? हाँ, वो फिल्म आई थी, और बाजीराव पेशवा का जन्म यहीं पर हुआ था, इसी किले में। ठीक है जी, क्लियर सभी का। कभी आप जाओ धार तो जरूर घूम के आना मांडू में, और मांडू में ही पड़ता है किला। और यहाँ पर जैसे आप जाओगे तो पूरा आपको देखने को मिलेगा सारा माहौल यहाँ पर, है ना। इसके सामने यहाँ पर तालाब भी बना हुआ है, एक तालाब पानी भरा हुआ है, तालाब बना हुआ है अभी हाल ही में तालाब, इसके सामने यहाँ पर तालाब बना हुआ है, जिससे एक किला दिख रहा है ना सभी को। इस किले के सामने की ओर इधर की साइड में एक तालाब बना हुआ है यहाँ पर, है ना। जहाज महल भी है यहाँ पर, जहाज महल, ठीक है ना। बाज बहादुर का महल भी है यहाँ पर, बाज बहादुर का महल भी है। हाँ, मोहम्मद शाह चंगेज का मकबरा भी यहीं पर है, बहुत बढ़िया। अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा भी यहीं पर है, ये भी चंगेज ही था। अब्दुल शाह भी चंगेज ही है, ये इसका मकबरा भी यहीं पर बना हुआ है धार में। तो क्लियर सभी का, धार सभी को समझ में आया? एक किला दिख रहा सभी को, अच्छे से दिख रहा होगा सभी को, ठीक है जी। क्लियर सभी का। आगे बढ़ जाए क्या, बोलो। देखो और देख लो अच्छे से, जो बच्चे नहीं गए होंगे वो देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़े क्या? हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक से समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं अगले किले की ओर। अगला किला आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अगला किला यह है दोस्तों आपका नरसिंहगढ़ का किला। ये कौन सा किला है? नरसिंहगढ़ का किला है, और नरसिंहगढ़ पड़ता है राजगढ़ में, ठीक है जी। तो राजगढ़ के नरसिंहगढ़ के किले की कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं। और नरसिंहगढ़ का किला जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये नरसिंहगढ़ का किला है, देख पा रहे हैं? देखिए कितना शानदार नज़ारा है नरसिंहगढ़ का। ये नरसिंहगढ़ नगर बसा हुआ है, और इसके ऊपर जो आप किला देख पा रहे हैं ना, ये किला नरसिंहगढ़ का किला है। ये किला कहाँ का किला है? ये किला आप ऊपर देख पा रहे हैं, ऊपर पहाड़ी पे, ये किला आपका नरसिंहगढ़ का किला है दोस्त, ठीक है जी। क्लियर सभी का। और ये मंदिर है, जल मंदिर बोलते हैं इसको, नरसिंहगढ़ का जल मंदिर है ये, ठीक। चलिए अब इसके बारे में कहानी सुनो ध्यान से। हाँ, ब्यावरा से 30 किलोमीटर पड़ता है, राजगढ़ से ये 50 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर नरसिंहगढ़ किले के बारे में ध्यान से सुनना। नरसिंहगढ़ किले की कथा कुछ यूं है, आपने नाम तो सुना होगा, कुंवर चैन सिंह का नाम सुना होगा। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के मंगल पांडे थे, उनका नाम तो आपने सुना होगा। तो नरसिंहगढ़ का किला जो है ना, इस किले से उमड़ परमार राजाओं ने रियासत में तो शासन किया ही है, क्योंकि देश की आज़ादी के तुरंत बाद के दौर में इस किले से एक बहुत ही खूबसूरत याद जुड़ी हुई है। इस किले से बहुत खूबसूरत याद ये जुड़ी हुई है कि उन दिनों में भारत की पहली रंगीन फिल्म जो आई थी ना, उस फिल्म का नाम था आन फिल्म। क्या नाम था?
उस फिल्म का नाम था आन। और आन फिल्म में ध्यान देना दोस्तों, उसकी जो आउटडोर की जो शूटिंग हुई ना, वो ज़्यादातर नरसिंहगढ़ की हुई है। तो कभी आप आन फिल्म देखोगे ना, आन फिल्म, तो उसमें आपको नरसिंहगढ़ का चरित्र मिलेगा। पूरे की पूरी शूटिंग जो उसमें आधी शूटिंग हुई वो आपकी नरसिंहगढ़ से हुई है। तो भारत की पहली रंगीन फिल्म जो आई थी ना, उसमें नरसिंहगढ़ का चरित्र दिखाया गया है और नरसिंहगढ़ की शूटिंग है, ठीक है ना। उस फिल्म का नाम है आन फिल्म। शूटिंग का ज़्यादातर हिस्सा नरसिंहगढ़ का है और इसके आसपास के इलाकों में फिल्माया गया है। जिसे फिल्म सन 1949 में बननी शुरू हुई थी और सन 1952 में रिलीज भी हो गई थी। इसमें नरसिंहगढ़ के किले के साथ साथ जल मंदिर, कोटड़ा के साथ साथ देवगढ़, कंतोड़ा, रामगढ़ के जंगल, गौघाटी के हिस्सों में फिल्म के बड़े हिस्से को शूट किया गया था। फिल्म को देश के सबसे पहले शोमैन महबूब खान ने बनाया था, जिनकी सन 1957 में रिलीज क्लासिकल फिल्म मदर इंडिया विश्व सिनेमा के इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। फिल्म में दिलीप कुमार, नादिरा, निम्मी, मुकरी, सिलाबाज, प्रेमनाथ, श्री कुक्कू, मुराद, इन सभी ने भूमिकाएं निभाई थी। तो आप सभी को पता होगा नरसिंहगढ़ का किला बड़ा फेमस किला है और परमार उमट राजाओं ने इस किले को का निर्माण करवाया था और बड़ा ही फेमस किला है। यहाँ पर समय समय पर उमट परमार राजाओं ने शासन किया और उसके बाद कई राजा रजवाड़ों ने यहाँ पर शासन किया। नरसिंहगढ़ एक विशाल, और इसे मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है, अभी हमने देखा था। तो मालवा का कश्मीर भी नरसिंहगढ़ को कहा जाता है। नरसिंहगढ़ के जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जल मंदिर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर किला दिख रहा है। लेकिन जैसे इसके ऊपर अपोजिट साइड में आप देखते हैं तो अपोजिट साइड में आपको पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र, और बहुत शानदार नज़ारा है। ऐसा लगता है जैसे आप कश्मीर की वादियों में घूम रहे हो, कश्मीर में घूम रहे हो, ऐसा लगता है। कभी कभी आना, आप नरसिंहगढ़ आओ तो देखना जरूर। जो भी बच्चे एमपी से जुड़े हुए हैं, सारे एमपी के अदर अदर जिलों से जुड़े हुए हैं, तो जब बच्चे नरसिंहगढ़ अगर आपने नहीं देखा हो तो आना। भोपाल से ये ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, भोपाल से 140 किलोमीटर, सॉरी 140 भी नहीं, 100 किलोमीटर ही पड़ता है बस। हाँ, 190 का एवरेज है, मतलब 100 किलोमीटर पड़ता है भोपाल से। तो ज़रूर आइएगा, बहुत शानदार सिटी है और घूमने लायक है, मालवा कश्मीर है। तो ठीक है, सभी को समझ में आया। पहली फिल्म आन फिल्म का जो शूटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो नरसिंहगढ़ में हुई थी। ज़्यादातर हिस्सा नरसिंहगढ़ का ही हुआ था। उसके साथ साथ यहाँ पर ये फिल्म कब बन के रिलीज हुई थी, ध्यान देना, 1952 में रिलीज हुई थी। नरसिंहगढ़ का किले को इसमें जो है ऐड किया गया था, शूट किया गया था। जल मंदिर को किया गया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जल मंदिर बना हुआ, इसको किया गया था। कोटरा के साथ देवगढ़, कंतोड़ा, रामगढ़ के जंगल, गौघाटी के हिस्सों में फिल्म के बड़े बड़े हिस्से को शूट किया गया था। और फिल्म को देश के पहले शोमैन महबूब खान ने बनाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, क्लियर सभी का नरसिंहगढ़? बहुत बढ़िया। जितेश शर्मा बोल रहे सर हमारे गांव से तो 18 किलोमीटर पड़ता है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है जी, क्लियर सभी का? बोलो। कोटरा द एंसेंट ऑफ द फौजदार, बिल्कुल बिल्कुल, कोटरा में फौजदार थे पहले। बहुत बढ़िया सुनील। ये सुनील हमारे नौजवान हैं और अभी हाल ही में आर्मी में सर्विस दे रहे हैं और सर्विस की दौरान भी हमारी क्लास लेते हैं। सुनील दांगी ये आर्मी टेक्निकल में है और ये ड्यूटी जब छुट्टी मिलती है इनको तो ये जरूर क्लास देखते हैं। चलिए आगे बढ़े फिर अपन। नरसिंहगढ़ क्लियर सभी का? बोलो। और भी किले हैं, भी टेंशन मत लो आप। ये किले हैं जो जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं है, मतलब ये मैंने स्पेशली इनको अच्छे से गाइड थोड़ा सा इसको टेबल में सजा दिया है और इन किलों के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा। देखिए ये गिनौरगढ़ दुर्ग जो है रायसेन दुर्ग से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। महाराजा उदयवर्मन ने बनवाया था, ये तो देख लिया था हमने। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। किले के निकटवर्ती क्षेत्र में तोते बहुत पाए जाते हैं, इसे तोते का किला भी कहा जाता है, अभी दिखाया था मैंने आपको। रायसेन दुर्ग के बारे में ध्यान देना, राजा राज बसंती ने इसको बनवाया था। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। दुर्ग में बादल महल, राजा रोहित महल, इत्रदार महल, किले के अंदर एक दरगाह भी है। इस किले में 4 तालाब है जिसमें शेषग्राही तालाब अत्यधिक प्रसिद्ध है। हाँ, इस किले में एक शेषग्राही तालाब भी है, वो बड़ा प्रसिद्ध है। हालांकि ग्वालियर के किले में भी एक तालाब है, छोटा सा एक कुंड बनाया गया बहुत बड़ा। जैसे आप गुरुद्वारे की तरफ जाओगे ग्वालियर किले में ऊपर, तो वहाँ पर एक कुंड बनाया गया है, उसमें पानी भरा रहता है। कभी आप जाना तो ग्वालियर का किला में देखना ऊपर। तालाब के किनारे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ये कहाँ की बात चल रही है? रायसेन दुर्ग की बात चल रही है। रायसेन का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राज से रायसेन, राज से राज बसंती।
आज से असीरगढ़, आज से अहिर, तो अहिर राजा ने असीरगढ़ किले को बनाया था। रायसेन का दुर्ग बनाया राजा राज बसंती ने, यह आपको याद रखना है। 16वीं शताब्दी में बनवाया था। दुर्ग में बादल महल बना हुआ है, राजा रोहित महल, इत्रदार महल, किले के अंदर एक दरगाह भी है। इस किले में 4 तालाब है, जिसमें से शेषग्राही तालाब अत्यधिक प्रसिद्ध है। तालाब के किनारे लक्ष्मीनारायण मंदिर स्थित है। बांधवगढ़ का किला ये उमरिया स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है वहाँ पर। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ का किला जो है ना, ये उमरिया स्टेशन से 30 किलोमीटर दूरी पर है। और बघेलखंड के राजाओं द्वारा व्याघ्रदेव जो है वहाँ के उन्होंने बनवाया था। 14वीं शताब्दी में बना था। 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी में बघेलखंड राजाओं के विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधव से रीवा स्थानांतरित की थी। यहाँ पर शाही तालाब है, विष्णु का मंदिर है। बांधवगढ़ के दुर्ग में चमत्कारी योगी की समाधि है। क्षीर सागर कुंड स्थित है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। अजयगढ़ का किला, ये पन्ना अजयगढ़ तहसील पड़ती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील अजयगढ़ तहसील है, जो कि पन्ना में पड़ती है। और ये अजयगढ़ का किला पन्ना अजयगढ़ में पड़ता है। पन्ना नगर से 34 किलोमीटर दूर स्थित है। और राजा अजयपाल ने बनवाया था। देखिए, रा से रायसेन, रा से राजा राज बसंती उसने बनाया। आज से असीरगढ़, आज से अहिर, यानी कि असीरगढ़ का किला अहिर ने बनवाया। और अजयगढ़ का किला बनाया है किसने? अजयपाल ने। आज से अजयगढ़, आज से अजयपाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 18वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण हुआ। इस किले में राजा अमन का महल है। यहाँ पर पत्थर पर निकासी की गई है, यानी कि पत्थर पर निकासी की मतलब पत्थर पर जो है उनको खोदा गया है और वहाँ पर कुछ चीज बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। क्लियर सभी का? कौन सा है भाई तुम्हारे गांव में? अरविंद सिंह, अरविंद सिंह कहाँ से हो आप भाई? कौन से किले की बात कर रहे हैं? कौन सा है तुम्हारे गांव में? मानपुर में कौन सा भाई? चलो आगे बढ़े अपन। चलिए आगे बढ़े सभी, बोलिए। हाँ प्रिंसेस बोल रहा है लाइक वाइक कर दो सभी। हाँ लाइक क्या करो रे तुम लोग, लाइक नहीं करते। कह रहे मात्र 2 लाइक आ रहे क्या? 41 लोग देख रहे हैं, 2 लाइक आ रहे, वाह कमाल करते हो भाई। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते। हाँ अच्छा लगे तो कर देना, वैसा कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ ये उमरिया वाला, चलो ठीक है। तो बांधवगढ़ का किला तुम्हारे मानपुर में पड़ता है, अच्छी बात है फिर तो, है ना। चलो आगे बढ़े अपन। अरविंद सिंह लगता है बांधवगढ़ उमरिया से, है ना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। और अगला किला हमारा ये रहे दोस्त। देखिए अगला किला है मंडला का किला। मंडला का किला राजा नरेंद्र सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नरेंद्र शाह या गोंड राजा नरेश न था, नरेंद्र सिंह। तो मंडला का दुर्ग बनाया था राजा नरेंद्र ने। कब बनवाया था? तो ये बनवाया था 16वीं शताब्दी में। और विशेष बात यह है कि मंडला के किले में राजेश्वरी भवन की स्थापना निजाम शाह द्वारा करवाई गई थी। और मंदसौर का जो किला है उसके बारे में ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। मंदसौर के किले को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, 14वीं शताब्दी में बनवाया था। 500 साल प्राचीन तापेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है जी, क्लियर सभी का। अगला है नरवर का किला, ये राजा नल ने बनवाया था। और इस किले का कछवाओं, तोमरों और जयपुर के राजघरानों से संबंध रहा है। हालांकि नरवर के किले के बारे में बता चुका हूं मैं आपको, राजा नल ने बनवाया था, है ना। फिर इसके बाद बात करते हैं आगे अटेर का किला। ये अटेर का किला जो है ना, ये आपका पड़ता है दोस्तों भिंड में, है ना। अटेर तहसील है। अटेर तहसील ही अलग है, ये भिंड में पड़ती है। अटेर तहसील है अलग, भिंड में पड़ती है, ठीक है ना। वहां पर अटेर का किला बना हुआ है। ठीक है जी, क्लियर सभी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अपना समाप्त हो गया है। अब मैं एक एक किले के बारे में रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट जल्दी से। चलिए एक एक किले को रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था ग्वालियर के किले के बारे में। दोस्तों ग्वालियर के किले के बारे में बताया था कि राजा सूरज सेन ने इसको बनवाया था। किले का निर्माण कब हुआ था? तो 525 में हुआ था। किलों का सिरमौर कहा जाता है, किलों का रत्न कहा जाता है। इस किले में 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे कौन कौन से? आलमगीर, हिंडोला, और तीसरा था गुजरी महल, चौथा आपका चतुर्भुज मंदिर, और 5वां आपका हाथीपोड़ दरवाजा। ठीक है, 5 दरवाजे थे। फिर इसके बाद इमारतें बताई थी मैंने कुछ आपको। इसकी प्रमुख इमारतें बादल महल, गुजरी महल, बाण मंदिर, तेलिका मंदिर। साथ ही साथ यहाँ पर भारत का यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाही गुरुद्वारा भी इसी किले के ऊपर है। और जो भी भक्त लोग घूमने के लिए आते हैं वो गुरुद्वारे में
जा सकते हैं, वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत शानदार गुरुद्वारा है और मैं खुद गया हूँ वहाँ पर। गुरुद्वारा बहुत शानदार जगह है और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर, है ना। तो गुरुद्वारा भी पड़ता है ऊपर ही है, किले में अंदर जाओगे ना तब इधर से थोड़ा सा इधर जाना पड़ेगा, इधर की साइड, इधर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी का। तो ये था अपना ग्वालियर किला। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला किला है असीरगढ़ किला। आज असीरगढ़, आज अहिर राजा ने असीरगढ़ किला बनवाया था। बुरहानपुर में पड़ता है, 10वीं शताब्दी में बनवाया था। यहीं पर आशा देवी की प्रतिमा मंदिर भी है। इस किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस किले में मुमताज की मृत्यु हुई थी। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने यहाँ पर सोने की चाबी से ताला खोला था। ठीक है जी, क्लियर सभी का। आगे बढ़ते हैं। अगला किला हमारा था चंदेरी किला, बेतवा नदी के तट पे पड़ता है। राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। इस किले की प्रमुख इमारतें जौहर कुंड, नौकुंड महल, हवा महल आदि थे। बाबर का आक्रमण हुआ था, 800 रानियों ने जौहर किया था, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला किला था हमारा गुन्नरगढ़ किला। गिन्नौर किला भोपाल से 60 किलोमीटर दूरी पर है, गिन्नौर की पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा उदयवर्मन ने करवाया था। इस किले के आसपास क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? तोते पाए जाते हैं, बहुत तोते पाए जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर सभी का। आगे बढ़ते हैं। अगला किला था हमारा नरवर का किला। ना से नरवर, ना से नल, नरवर नल, यानी कि नरवर का किला बनाया था राजा नल ने। ठीक है ना, ध्यान देना। यह किला शिवपुरी जिले के नरवर कस्बे में पड़ता है। 3 भागों में विभक्त है, 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले का निर्माण राजा नल ने करवाया था। इस किले का कुछ भाग तिमरी और जयपुर के राजघरानों से इसका संबंध रहा है। राजा नक्त और दमयंती की कथा यहाँ पर प्रचलित है। ठीक है जी, क्लियर सभी का। अगला है दार का किला। इस किले को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनर्निर्माण करवाया था। दक्षिण विजय के दौरान इसको बनवाया था। किले में खरबूजा महल है, अब्दुल शाह का मकबरा है। किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। जहाज महल भी स्थित है। यहाँ पर और भी बहुत सारे महल है, जैसा कि आप एक महल तो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा महल है। और भी बहुत सारे महल है, कभी जाओ तो देखना। और एक पर्यटक स्थल के रूप में माना जाता है। और धार को मध्य प्रदेश की आनंद नगरी यानी कि सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। तो सिटी ऑफ जॉय कहते हैं इसी कारण, ठीक है ना, मांडू के कारण। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े अपन। तो धार का किला क्लियर सभी का। अब आगे बढ़ते हैं, अगले किले की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला किला आ गया नरसिंहगढ़ का किला। इस किले में मैंने आपको बताया था कि उमर परमार के राजाओं ने रियासत में तो शासन किया ही था, देश की आज़ादी के तुरंत बाद के दौर में इस किले से एक बेहद ही खूबसूरत याद भी जुड़ी हुई है। मैंने आपको बताया था कि उन दिनों भारत की पहली रंगीन फिल्म जो आन आई थी ना, आन फिल्म, उसके आउटडोर की शूटिंग का ज़्यादातर हिस्सा नरसिंहगढ़ का ही था। इसके आसपास के इलाकों में फिल्म बनाया गया था। फिल्म में सन 1900 फिल्म जो बनी थी वो बनना चालू कब हुई थी? 1949 में फिल्म बनना चालू हुई थी। और रिलीज कब हुई थी? तो 1952 में रिलीज हुई थी। और रिलीज होने के बाद इसमें कौन कौन से हिस्से को फरमाया गया था? तो नरसिंहगढ़ का किला, जल मंदिर, कोटरा के साथ साथ देवगढ़, कंतोड़ा, रामगढ़ के जंगल, गौघाटी के हिस्सों में भी फिल्म के बड़े किस्से को शूट किया गया है। फिल्म को देश के पहले शोमेन महबूब खान ने बनाया था, जिनकी फिल्म 1952 में रिलीज क्लासिकल फिल्म मदर ऑफ इंडिया विश्व सिनेमा के इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। फिल्म में दिलीप कुमार जी, नादिरा मेम, निम्मी, मुखरी, सिलाबाज, प्रेमनाथ, कुकू और मुराद ने भूमिका निभाई थी। ये आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये आपको दिख रहा है नरसिंहगढ़ का किला। ठीक है जी, क्लियर सभी का। ये नरसिंहगढ़ का किला है, ये नरसिंहगढ़ का किला है। ठीक है जी, क्लियर सभी का। आगे बढ़े अपन। हाँ, अगले किले की ओर बढ़ते हैं। अगला किला ये था हमारा गिन्नौर का, तो बता दिया था, राजा उदयवर्मन ने बनवाया था, 13वीं शताब्दी में बनवाया था। इस किले के निकट क्षेत्र में तोते बहुत पाए जाते हैं, इस तोते का किला भी कहा जाता है। रायसेन दुर्ग जो है राजा राज बसंती ने बनवाया था, 16वीं शताब्दी में बनवाया था। दुर्ग में बादल महल, राजा मोहित महल, इत्रतार महल, किले के अंदर एक दरगाह भी है। इस किले में 4 तालाब है, जिसमें से शेष तालाब जो शेषग्राही तालाब अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और तालाब के किनारे लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है। यह आपको बातें सारी याद रखना है। 17 भाषा ऑन आउटडोर मूवी, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है जी, क्लियर सभी का यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े अपन। अगला है अपना बांधवगढ़ का किला, उमरिया स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। बघेलखंड के बघेल राजाओं द्वारा बनाया गया है, जिसमें विशेष व्याघ्रदेव ने इसका योगदान रहा था। 14वीं शताब्दी में बना था। 16वीं से 17वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की थी। और यहाँ पर शेष शाही तालाब है, विष्णु का मंदिर है। बांधवगढ़ के दुर्ग में चमत्कारी योगी की समाधि है। शिव सागर कुंड भी यहाँ पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। अजयगढ़ का किला पन्ना नगर से 34 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और राजा अजय पाल ने इसको बनवाया था। 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इस किले में राजा अमन का महल है। यहाँ पर पत्थर पर
निकासी की। निकासी मतलब जानते हो आप लोग, निकासी का मतलब क्या होता है? पत्थर पर उन चीजों को लिखा गया है, जो जो यहाँ पर बना हुआ है उन सब के बारे में लिखा हुआ पत्थर पर। हालांकि वो तो सब जगह लिखा हुआ होता है। देखिए आपने देखा होगा, अभी जब आप जाओगे धार में, तो धार का जो मेन गेट है, जैसा आप जाओगे अंदर किले मांडू में, तो वहां पर मेन गेट पे आप लिखा रहेगा कौन सा किला किसने बनवाया था, सारी की सारी बातें लिखी हुई है कि नहीं है? कभी गया आप लोग? कौन कौन गया धार? किसको पता है रे कौन गया धार? कौन कौन गया है धार? जो गया है धार उसको होगा बेखबर। कौन कौन बेखबर है इस धार के किले से? बेखबर मतलब जिसको याद नहीं है। पत्थर पर लिखना है ना, चलो बहुत बढ़िया। और कोई उम्मीदवार जिसको पता हो धार के बारे में? वर्षा प्रजापति बोल रहे हैं सर, अजयगढ़ का किला हमारे बाजू में है, लगता है आप पन्ना से बिलोंग करते हैं। हाँ, वर्षा प्रजापति आप पन्ना से है इसलिए आपको पता है। ठीक है जी, क्लियर सभी का? कोई समस्या किसी को? अगर किसी को कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप मुझे बेझिझक बता दीजिएगा। कोई किसी प्रकार डाउट हो तो बिल्कुल बताइएगा, है ना। सारे किले मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं, बस शर्त है कि आपको याद होना चाहिए। कोई डाउट है क्या आप लोगों को? बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट है क्या? जल्दी करो। डाउट है क्या? जल्दी बताओ यार, कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो चंदेरी का किला है ना, चंदेरी का किला बड़ा फेमस किला है चंदेरी का, है ना। चलो, और कोई दिक्कत? देखो, अरे किला प्रश्न आया किले से, याद रखना, अभी प्रश्न पूछूंगा मैं। हाँ, ऐसा ही नहीं है, अभी एक टेस्ट लूंगा 8 बजे। 8 बजे टेस्ट है अनअकैडमी ऐप पर। जो बच्चों ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो और नाम सर्च कर लेना वहाँ पर, कैटेगरी MPPSC करके नाम सर्च कर लेना, ईश्वर सिंह। 8 बजे क्लास रहेगी, इसका पूरा टेस्ट रहेगा MP GK का, ऑल MP GK, मतलब जितना आपने पढ़ा उसका पता चलेगा। देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप टेस्ट जरूर दिया करो। आपको पता तो चले कि आपको कितना याद है। आप मान लो आप पढ़ रहे हैं, मुझे पता आप बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं आपको कितना याद है। भाई आपकी कब पता चलेगा आपको? कि जब आप टेस्ट दोगे। तो टेस्ट देना जरूरी हो जाता है कभी कभी, इसलिए टेस्ट देना है, सभी बच्चों को टेस्ट देना है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो कर लेना, वहाँ जाके सर्च कर लेना ईश्वर सिंह। जैसे आप ईश्वर सिंह सर्च करोगे तो मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, और फॉलो का बटन दबा लेना, ठीक। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे पूरी ये PDF वगैरह सब मिलती है वहाँ पर अनअकैडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MP 360 बाय ईश्वर सर, सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाकर, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। क्या करोगे? MP 360 बाय ईश्वर सर सर्च कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगी। तो आप PDF को अच्छे से आप भी पढ़ सकते हैं घर पे बैठ के, ठीक है ना। क्लियर सभी का? और क्वेश्चन आंसर, वर्षा प्रजापति बोल रहे सर अनअकैडमी ऐप पर पैसे लगते हैं। वर्षा प्रजापति बेटा पैसे भी लगते हैं, फ्री वाली भी होती है। मेरी फ्री वाली चल रही है, अभी पैसे नहीं लग रहे मेरे में, तो आप देख सकते हैं फ्री वाली है मेरी में पैसे नहीं लग रहे हैं। आप फ्री वाली चल रही मेरी, अभी आप फ्री की चल रही मेरी, पैसे वाली नहीं है मेरी, है ना। तो आप देख सकते हैं उसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। और कोई उम्मीदवार, किसी का कोई सवाल, कोई जवाब? हाँ, तो फॉलो कर लो आप, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, क्लियर सभी का? हाँ, तो इसके जो क्वेश्चन रहेंगे ना, वो क्वेश्चन करेंगे 8 बजे अपन, ठीक है। अभी 8 बजे करेंगे क्वेश्चन। हाँ, रुक्मणी बोल रही सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, असरीगढ़ किले में कोई डाउट?
ये किला देख लो आप, तो किला देख लो, ये कभी गए नहीं होंगे आप लोग। फिर इसके बाद ये चंद्री किला हो गया, ये आपका गिनोड़ का किला हो गया, ये आपका नरवा का किला है, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और ये आपका धार का किला है, और इसके बाद आपका ये नरसिंहगढ़ का किला पड़ता है, और इसके बाद ये आपका ये सारे किले मैंने आपको बता दिए एक एक करके। गिनोड़